And the bag is going to be unpacked over here. Okay, so Jablin has Sound 20 check, rupee sound check. coin. So the Mic next check. gift is for you. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Are you ready? Okay, let's watch the drama now. इस जगह को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। 3 नए कॉलेज के स्टूडेंट्स 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज में कदम रखते ही उन्हें चारों तरफ पाप का माहौल दिखाई देता है। एक को शराब पीते लोग दिखते हैं, दूसरे को धूम्रपान क्या है करते भाई? हुए, ये क्या है भाई? और तीसरे को पढ़ाई के तनाव में डूबे हुए स्टूडेंट्स मिलते हैं। बस चीज भाई है। ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स है? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स है? तू तू टॉपर है, तेरे ऊपर भरोसा रख के आए हम। क्या हुआ था? क्या था? पावर किसी और को मैं एक और टॉपर को लेके आ जाओ। सब अपनी जिंदगी में एक खालीपन का जवाब ढूंढने के लिए सब अपने जिंदगी के खालीपन का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सीन 2। सीन 2। सीन 2। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अरे इसमें बहुत मजा आता है। आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। होने दो। पी ले भाई, प्रोफेसर पी ले। मार्शल क्लास में आते हैं। अरे क्या हाल चाल भाई? और प्रोफेसर मार्शल क्लास में आते ही देखते हैं कि स्टूडेंट्स के बेहिसाब शोरगुल करते रहते हैं। क्या ये कॉलेज का माहौल है? मार्शल मुड़ते ही देखते हैं कि सब स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। वो कुछ अलग कर रहे थे जो कॉलेज के 4 दीवारों में कभी दिखा नहीं है। वो प्रार्थना कर रहे थे। वो एक जवाब, एक मार्गदर्शन की तलाश में प्रार्थना कर रहे थे जो उन्हें इस पाप के माहौल से दूर निकाल सकते। महिमा एक ग्रेजुएट और उनके साथ आर्यन कॉलेज में आती है और उन्हें प्रार्थना करते हुए देखती है। भगवान के प्रति उनके सम्मान और गहरी श्रद्धा को देखकर वो साथ में कैंपस में घूमते हैं। वहाँ के स्टूडेंट्स और पास के कैंपसेस के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के लिए और गवाहों की तलाश करते हैं। गहरी प्रार्थना के बाद महिमा और आर्यन एक ग्रेजुएट परिवार के घर ले जाने का फैसला करती है। एक ऐसा घर जो अनजान शहर में भी सभी स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के लिए खुला और जो उन्हें अपने घर की कमी महसूस नहीं होने दी। अर्चना पाटिल और राजीव पाटिल। एक काम करना। सीन 3। एक खुला घर पाकर वो अपने कॉलेज में आ रहे स्ट्रगल्स के बारे में बातें करना शुरू करते हैं। जो भी समस्या है उनके कॉलेज के ज़िंदगी में, उनके बारे में बात करते हैं। शराब, पार्टी करना, मानसिक तनाव, भविष्य की सारी चिंताएं,
साथियों का दबाव, रैगिंग एवं ग्रेजुएट्स उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें वहाँ आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वो उनसे और स्टूडेंट्स को लेके आने के लिए कहते हैं ताकि सभी परमेश्वर के करीब आ सके और सब एक साथ मिलकर विश्वास को मजबूत कर सके। सीन 4। अगले दिन ये स्टूडेंट्स अपने कुछ साथियों के साथ समय बिताने के लिए जाते हैं और उनको कन्विंस करने के लिए कोशिश करते हैं। सभी स्टूडेंट्स हिचकिचाते हैं। क्या है ये संगति? क्या है ये खुला घर? ये अनजान लोग हमें क्यों बुला रहे हैं? लेकिन कुछ देर बाद वो इन स्टूडेंट्स के दिलों में और सच्चाई और उनके ईमानदारी देखकर मान जाते हैं और ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स उनसे जुड़ने के लिए सच्चे हैं, जैसे बाकी कॉलेज वाले नहीं होते। जैसे ही वो ग्रेजुएट परिवार के घर पहुंचते हैं, ये स्टूडेंट्स बोर महसूस करते हैं, लेकिन वो एक वजह से रुक जाते हैं, सिर्फ एक वजह से, बिरयानी। दोस्तों के साथ बिरयानी। डिनर के दौरान स्टूडेंट्स धीरे धीरे खुलते हैं और अपनी सारी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। उन्हें घर जैसा महसूस होता है, ये जानकर कि नए शहर और एक नई कॉलेज में कोई ऐसा है जो उनकी सुनता है और उनका ख्याल रखता है। सीन 5। अब ये स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा साथियों को अपने संगति में लाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, हमारे लिए मत आओ, अपने दोस्तों के लिए मत आओ, कम से कम मटन बिरयानी के लिए तो आओ। थोड़ी ही देर में कुछ और दोस्त भी उस खुले घर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक नई संगति की शुरुआत है, एक नए विश्वास के दायरे की, जहाँ ये स्टूडेंट्स अपने सारे समस्याओं, सारी कठिनाइयों के बारे में बात कर सकते हैं। उन्हें तसल्ली मिलती है और सबसे बुरी स्थिति में भी उन्हें पता होता है कि उनके पास एक ऐसा घर है जो उनके घर से दूर होते भी उन्हीं का है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे दो स्टूडेंट, एक ग्रेजुएट और एक और ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट का परिवार किसी कॉलेज के जीवन के लिए योगदान दे सकते हैं और इस तरह से स्टूडेंट्स के जीवन में होने वाले असर के कारण उनका करियर और उनका जीवन प्रभु केंद्रित हो सकता है। समय को पहचानना। स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनके बाकी साथियों के स्ट्रगल्स क्या थे। बुद्धिमानी से चलना। उन्होंने विश्वास का एक कदम उठाया, प्रार्थना की और काउंसलिंग के लिए एक ग्रेजुएट परिवार से मिले। विश्वास में दृढ़ रहना। वो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, फिर भी कॉलेज में जो बदलाव लाए उससे साबित हुआ कि विश्वास में खड़ा रहना कैसे फर्क ला सकता है। मत्ती के 5वां अध्याय 16 वर्ष में लिखा है, तुम संसार के उजाले हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं बैठ सकता। लोग दिया जलाकर उसे बर्तन के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसे दिया की जगह पर रखते हैं ताकि वो घर के सभी लोगों को प्रकाश दे। उसी तरह तुम्हारा उजाला भी लोगों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आसमां के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख सारे न कोई चिंता उनको। आसमां के पंछी सारे उड़ रहे हैं, पंख सारे न कोई चिंता उनको।
अब हमें बनाया ना कोई चिंता हमको कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे यहाँ कैसे जिएंगे कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे यहाँ कैसे जिएंगे Amazing